हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको जो यहाँ पर देख रहे हैं 9वीं पढ़ते हैं, और पिछली वीडियो में हमने आपको 10वीं पढ़ते के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा किया था। तो चलिए, वीडियो चालू करने से पहले आपको जो भी नए स्टूडेंट हैं फटाफट चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। जो भी नए स्टूडेंट हैं तो सिर्फ लाइक ही कर सकते हैं, लाइक करके। चलिए आइए देखते हैं, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसका प्रयोग समूहवाचक के जानते हैं। ऐसा वर्ड जो हम बोले जिससे हमको लगभग कम से कम ना बेसी तो 10 या 15 और इससे अधिक जितना हो जाए। एक वर्ड बोले, जैसे मान के चलिए आप बोलते हैं गुच्छा बोलते हैं। तो गुच्छा बोलते हैं तो एक अंगूर की गुच्छा में कितना संख्या रहता है अंगूर की? कम से कम 10 या 15 तो जरूर रहता है। तो कम से कम आप बोले गुच्छा, एक वर्ड बोले, और एक वर्ड में आपको कितना संख्या मिला? 10 या 15। तो ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया ना? तो वही है, इसका प्रयोग समूहवाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। शेष की बात की जाएगा तो इसमें ता शेष बचता है। क्या बचता है? ता शेष बचता है। ठीक है, और इसमें ता शेष बचता है तो वही आपको शेष, तो आपको मालूम है अंत में जुड़ता है, जिसे भागा देते हैं। जैसे देखिएगा 14 में देते तो 5 दूनी 10। शेष देखिए अंत में बचा। शेष कभी यहाँ बचता है नहीं, क्यों? क्योंकि शेष का काम है अंत में। तो वही है, जो प्रत्यय होता है वो शेष जो होता है अंत में बचता है, तो वही शेष हम अंत में जोड़ते हैं। प्लस में लिखाता है, पर यह जो है आपको प्लस में इसका जो है आपको प्रत्यय का नाम लिखाता है प्लस में, पर इसका जो शेष बचता है वो जुड़ता वह है। ठीक है, तो यहाँ पर जन जोड़ तल है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पूरा ना है तो लेकिन आधा ना हो जाता है। ठीक है, आधा ना, जो प्रत्यय क्या है तात, शेष क्या बचा है तात। देखिए इन्हें जन जोड़ तल लिखाता है पर जुड़ता नहीं, शेष जुड़ता है, प्रत्यय नहीं जुड़ता है। ग्राम का क्या हो जाएगा? ग्राम जानते हैं ना, ग्राम बोलने में आपको क्या है, एक से अधिक व्यक्ति का बोध कराता है। तो कम से कम एक ग्राम में कम से कम 1000-3000 आदमी रहता है, तो क्या हो समूह का बोध कराता है ना। तो ग्राम ता, शेष क्या है तात, यहाँ पर क्या हो जाएगा ग्रामता, है ना। बंधु से क्या हो जाएगा? बंधु लिखिएगा, शेष क्या जोड़ना है ता, तो बंधु ता क्या हो जाएगा? बंधुता। तो ये सब तीनों वर्ड जो है आपको क्या है, समूहवाचक संज्ञा का बोध कराता है। ठीक है, और इसमें प्रत्यय की बात की जाए तो कौन सा प्रत्यय है आपको? तल प्रत्यय, है ना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे हम बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए 10वीं प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? 10 नंबर का प्रत्यय है, और इसमें शेष नहीं बोला जाता है। इसमें जहाँ पर मत होगा वहाँ पर मान लिखिएगा। क्या लिखिएगा? मान लिखिएगा। आज जहाँ पर वत शब्द होगा वहाँ पर क्या लिखिएगा? वान लिख दीजिएगा। समझे? तो यहाँ पर क्या है, पास जो वत है, तो वत का क्या लिखना है आपको दोस्तों? वान लिखना है, नहीं तो पास। ठीक है, पास, और वत का क्या लिखना है? वान लिखना है, तो यहाँ पर लिखिएगा वान। तो क्या हो गया? पासवान। क्या होगा? पासवान। बल जो वत, तो वत का क्या लिखना है? वत का क्या लिखना है? वान लिखना है, तो बल, है ना, बल वा न, है ना। एक और एग्जाम्पल इसका हो जाएगा पहल। पहल जोर क्या होगा? वत हो जाएगा, तब पहल का तो पहल, और वत का क्या लिखना है? वत का वान लिखना है, नहीं क्या हो जाएगा? पहलवान। समझ में आया दोस्तों? श्री का, तो मत यहाँ पर श्री जो मत है, तो मत का क्या लिखना है? मान लिखना है, तो श्री। अब मत का मत नहीं लिखना है, क्या लिखना है? मान, तो यहाँ पर मान लिखे, क्या हो गया? श्रीमान, है ना, श्रीमान। आस का, आस जो मत, तो मत का क्या लिखना है? मान लिखना है, तो क्या हो जाएगा? आसमान, आसमान। ठीक, अब आपसे पूछेगा से आसमान कौन, आसमान में क्या प्रत्यय लगा हुआ है? तो मतु। श्रीमान में कौन प्रत्यय लगा है? तो मतु। पहलवान में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो मतु। बलवान में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो मतु। पासवान में कौन सा प्रत्यय? तो मतु। मतु प्रत्यय का लगा। ठीक है ना। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पत्र है, और यही आपको अधिकतर कन्फ्यूजन के लिए पूछा जाता है। इसमें शेष नहीं रहता है, बच्चा इसमें मत जहाँ रहता है वो मान होता है, वत रहता है वहाँ पर वान। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब देखिए दोस्तों 11 नंबर प्रत्यय जिसका नाम है तरफ। अभी आदमी मत सोचिएगा इस आदमी तरफ था वो बोला तरफ है। प्रत्यय का नाम है तरफ। क्या नाम है? प्रत्यय का नाम है तरफ। आपको पहले बताया संस्कृत में जो भी प्रत्यय का नाम होगा थोड़ा अजीब किस्म का होता है, जो अजीब वर्ड होता है ना। प्रत्यय का नाम है तरफ। अगर इसका प्रयोग की बात कीजिए कहाँ प्रयोग करते हैं, तो देखिए इसका प्रयोग दो की तुलना में, हमेशा दो व्यक्ति की तुलना में किया जाता है। दो की तुलना में किसी एक को श्रेष्ठ माने को ऊंचा दिखाने के लिए, ऊंचा बताने के लिए, माने कि श्रेष्ठ बताने के लिए किया जाता है। जैसे मान के देखिए, जैसे दो व्यक्ति का झगड़ा होता है, दो व्यक्ति का क्या होता है? झगड़ा। ठीक है, तो मुंह से आप देखिएगा आस पड़ोस में निकल जाता होगा किसी से, अधिकतर ये दोनों लड़के झगड़ा करते हैं। तो अधिकतर किसके लिए प्रयोग किए? दोनों का क्या करें? तुलना के लिए करिए, दो व्यक्ति के लिए किए ना, तो क्या होगा? अधिकतर या मैथ ये दोनों बनाते रहता है। इसका मतलब दो व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं, तो किसी के आप व्यक्ति को तुलना में श्रेष्ठ बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर प्रत्यय में इस शेष का बात कीजिएगा तो इसमें तरह शेष बताता है। क्या? तो अविसर्ग तरह शेष बताता है। तो हम यही शेष बचता वही ना जोड़ते हैं। ये तो भले ये प्लस में लिखाता है वो अलग बात है, जोड़ में लिखाता है, लेकिन जो शेष बचता है वो जोड़ते हैं। संस्कृत में नहीं, ऐसे आपको जो जोड़ में लिखा था वो वैसे ही जो है, संस्कृत है इसलिए हिंदी में उस तरह से होता है, लेकिन संस्कृत का जो शेष बचता है वो उसको क्या हो जाए? अधिक तो अविसर्ग अधिकतर। क्या हो गया? अधिकतर है ना, अधिकतर। सुंदर से क्या हो जाएगा? सुंदर लिख दीजिए, सुंदर क्या है? तरह, सुंदर तरह। ठीक है, तो देखिए आप पहचान नहीं जाएगी, जहाँ भी देखिए तो विसर्ग तक कहिएगा ये कौन सा प्रत्यय? तरफ प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तरफ। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और हमको पूरा उम्मीद है आपको यह प्रत्यय समझ में आया होगा। देखिए इसका बहुत सारे एग्जाम्पल होता है, पर आपको हमको ये दो को माने कि जैसे कि ध्यान में, तो इसलिए आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं। और ऐसे पहचाने में आपको कोई दिक्कत, जहाँ भी देखेगा तो विसर्ग तो आप मार दीजिएगा तरफ प्रत्यय, है ना। चलिए आज का मेरा जो इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे आपको देखते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। तरफ पढ़ते बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ता, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए हमको लगता है पूरा उम्मीद है जितने ही पढ़ते पढ़े आपको समझ में पूरी विस्तार से आया होगा। चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।